हेलो बच्चों, कैसे अभी अभी हमने पुराना अपना वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी अभी मैंने सेंड किया है। और इससे पहले हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल चार्ज से रिलेटेड वीडियोस था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पहले उनको देखें अच्छे से और अपने डाउट जरूर उससे क्लियर करें। हमने जैसा आपसे कम्युनिकेशन किया, जो हमारी बातें हुई उसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको रेगुलर यूट्यूब वीडियोस देखने हैं हमारे, और उस वीडियोस के साथ साथ अपने डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और जैसा ही हमारा वीडियो कॉल होता है, जब हम बात करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो वहां पे अपने ये डाउट रख सकते हैं। ठीक है, सो पहले तो आप अच्छे से वीडियोस बार बार देखें, अपने डाउट को लिखें और समझने की कोशिश करें कि हम कैसे पहले तो क्या बोल रहे हैं सर, वीडियोस में क्या बताया जा रहा है, पहले उस पर अच्छे से फोकस हुए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत जगह अलग अलग स्कूल में बच्चे परेशान भी इस चीज़ को लेके हैं, उनके अलग अलग टॉपिक चल रहे हैं, बहुत खत्म हो गया। तो बेटा ऐसा है कि हमें खत्म नहीं करना है, हमें चीज़ों को सीखना है। तो इसलिए टाइम लेके हम अच्छे से आगे बढ़ेंगे, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अभी अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वीडियो अपलोड किया और आपने देखा भी होगा। ठीक है, चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। कह रहे हैं सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो पहले मैं इसको एक डेफिनेशन लाइन में बात करूं और फिर मैं यहाँ पे टॉपिक की क्लियर करूं, है ना, समझाऊं कैसे कैसे। कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज द वर्क रिक्वायर्ड टू डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी से, जब मैं किसी चार्ज है, ये है हमारा अपना चार्ज, ठीक है, आपने अभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है तो आपने अच्छे से जानते हैं कि हमने क्या डिफाइन किया है। आप वीडियोस में देखें तो आप समझ में आएगा आपको। इन्फिनिटी से किसी चार्ज की वेलोसिटी v में लेके आए, मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां b तक लेके आया, इन्फिनिटी से मैं b तक आ रहा हूं, तो सर ये मेरा क्या है, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट vb। मैंने इन्फिनिटी से a पॉइंट तक लेके आया, इसका क्या है, पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट a va, है ना। इस चार्ज के वेलोसिटी में, पास में मैं यहां से कोई चार्ज लेके आ रहा हूं, ये चार्ज फिर से वही बात, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जैसा मैंने पोटेंशियल में पढ़ाया है। क्या हुआ, यहां से चार्ज लेके आए a पॉइंट तक तो हुआ va। सर इन्फिनिटी से पॉइंट पे लेके आए तो vb। तो सर a और b का तो पोटेंशियल समझ में आ रहा है। हर बार जरूरी तो नहीं है कि हमें इन्फिनिटी से ही चार्ज लेके आना होगा, कभी ऐसा भी होगा जब चार्ज b टू a जाएगा, है ना, तो उस टाइम क्या करेंगे, हमें उस टाइम पोटेंशियल की जरूरत नहीं है। रेफरेंस के लिए इन्फिनिटी लिया है कि अगर इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक आएंगे तो होगा पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। a पॉइंट तक आए तो पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट a, b तक आए तो पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट vb, और अगर हम b से a तक आ रहे हैं तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। सर यहां से यहां आ रहे तो v का वैल्यू ज्यादा है, a का वैल्यू कम है, इसीलिए ना अभी पढ़ा है ना, डिफरेंस ज्यादा और कम में हो तब मूवमेंट होगा। मतलब b का ज्यादा है, a का कम है, तो यहाँ पे एनर्जी हाई है और यहाँ एनर्जी लो है, इसलिए इधर की तरफ मूवमेंट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू vb vba, या फिर मैं लिखूं इसको vb माइनस va, या फिर इसी चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, vb माइनस va को ही लिखा जा सकता है क्या, कि सर b पॉइंट से a पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, b से a तक में भी लाने में कुछ ना कुछ लगेगा। आप एक बार यहां आए, आप एक बार यहां आए, लेकिन यहां से यहां तक लाने में भी तो कुछ काम करना पड़ा होगा। कह रहे हैं कि वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज v फ्रॉम b टू a, सर ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आई बात, सिंपल सी बात है। जब आप दो पॉइंट का, कहीं आप इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक वर्क का मेजरमेंट करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज का मेजरमेंट कहते हैं, उसको बोलते हैं पोटेंशियल। लेकिन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसका नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में। तो सर इस b से a तक आने में भी तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा, तो उसको हमने नाम दिया पोटेंशियल डिफरेंस। वही नाम दिया vba, यहाँ हाई है यहाँ एनर्जी लो है, मतलब vb माइनस va क्या होगा, wba, b से a तक आने में जो काम करना पड़ा वो vba अपॉन q। आइए इसको हम एप्लीकेशन से समझते हैं कि किस तरह से हमारे लिए बैटरी में ये काम आता है, कैसे समझते हैं। पहले तो सर समझिए, अगर सिंपल एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन करके इस तरह का अरेंजमेंट हो तो हम इसे बोलते हैं सेल।
आई बात समझ में। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कहलाता है बैटरी। क्या कहलाता है? बैटरी। एक छोटा यूनिट दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा बैटरी। सर अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझते हैं, कह रहे हैं कि एक सेल के पास क्या होता है, आप जानते हैं ना करंट फ्लो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ बैटरी। बैटरी लगाएंगे, ऑन करेंगे, करंट फ्लो होगा। तो सर बैटरी में क्या होगा ऐसा? तो कहता है कि सर बैटरी के दो टर्मिनल है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। याद रखिएगा, जो बैटरी का बड़ा लाइन होता है पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी लाइन होती है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। समझिएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे आपने पढ़ा है नेगेटिवली चार्ज है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल का मतलब वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब सर उस पे इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। पॉजिटिवली प्लेट है, मतलब सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या है? बहुत कम है। तो मैंने अप एरो डाउन एरो से समझाने की कोशिश की है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज बहुत कम है। अच्छा सर, यहाँ भी वही चीज, इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज ज्यादा है, यहाँ कम है। अच्छा, तो कहता है कि जब ऐसा होता है तब हम इसको बोलते हैं चार्ज बैटरी या चार्ज सेल। जब इस तरह का कंडीशन होगा ना तब हम उसको बोलते हैं चार्ज। क्योंकि जब तक चार्ज का सेंस ये है कि जब तक डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक करंट फ्लो नहीं होगा तब तक हमारे लिए किसी काम का नहीं रहा है ना, चार्ज नहीं रहा। हम ये तो बोलते हैं जब करंट फ्लो नहीं होता तो बोलते चार्ज नहीं। ठीक है, सो सर इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम, यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम, तो हम इसको बोलते हैं चार्ज। कम ज्यादा होगा, डिफरेंस होगा तभी करंट फ्लो होगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज में सर नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल जो था उन दोनों पे, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं रहा है, ये नेगेटिव नेगेटिव नहीं रहा है, इस पे क्या होता है कि यहाँ का जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे पहुंच जाता है ना, वाया दूसरे मीडियम से। हम आएंगे उस पे भी आएंगे, है ना। अगर आपने यहाँ पे कोई बल्ब लगाया, यहाँ पे कोई बल्ब लगाया तो यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो क्या हो गया? दोनों का अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। बराबर हो गया तो सर ये बैटरी डिस्चार्ज हो गया। अब बराबर हो गया तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये कभी करंट फ्लो नहीं कराएगा। सो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या था सर? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमने सर इसमें भी वही है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जूल पर कूलम, और या फिर इसी को अपन कैपिटल V या फिर VOLT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट भी वोल्ट है ना, और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक वैसे ही जैसे पोटेंशियल था। तो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज डिस्कस किया है, बैटरी क्या होता है, बैटरी कैसे काम करता है, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। ये चार्ज सेल है, ये चार्ज बैटरी है, ये डिस्चार्ज बैटरी है। यहाँ पे दोनों टर्मिनल पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे दोनों पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते गया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते गया है यहाँ पे। तो सर इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन का परसेंटेज बराबर हो गया, इसलिए ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो अब एक बात हमें समझ में आई कि अपने पुराने एक वीडियोस और इस वीडियोस को अगर हम देखते हैं तो एक समझ में आएगी करंट फ्लो होने के पीछे का रीजन कौन काम करता है? बैटरी। बैटरी जो है वो सर्किट में डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है, और जैसे ही डिफरेंस क्रिएट हुआ क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो है ओम्स लॉ को लेके, तो हम ओम्स लॉ पे आएंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा जो डेफिनेशन है 1 वोल्ट का वो मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। तो फिलहाल पहले आप अगर चाहे तो इस चीज को लिख लें, मैं 2 मिनट रुक जाता हूं, ठीक है, और फिर मैं क्या कहता है 1 वोल्ट को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आप चाहे तो लिख लें पहले इस चीज को। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं 1 वोल्ट को, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने पास डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। सर वोल्ट के लिए तो हमें 1 जूल की जरूरत है और चार्ज 1 कूलम, है ना। तो 1 वोल्ट का मतलब सर पोटेंशियल V इक्वल्स टू सर W अपॉन Q। सर अगर ये हो जाए 1 जूल और अगर चार्ज हो जाए 1 कूलम तो हम इसे बोलेंगे 1 वोल्ट, है ना। तो चलिए अब इसको कैसे समझते हैं कि सर किसी A पॉइंट से B पॉइंट तक,
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में मान लो कि काम करना पड़ा 1 जूल, और सर चार्ज कितना लेके आया सर, यहां से यहां आपने चार्ज जो लेके आया वो 1 कूलम लेके आया। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में 1 जूल लगा है, 1 कूलम चार्ज को लाया गया है, तो सर इस दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 1 वोल्ट का है। बहुत सिंपल सी चीज है ना कि सर 1 जूल काम करना पड़ा है 1 कूलम चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है, समझ गए, आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल खर्च हो, ए से बी तक अगर 1 कूलम चार्ज लाया गया हो, तो सर 1 जूल से 1 कूलम चार्ज, यही वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट। कह रहे हैं कि सर जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि सर बैटरी सर्किट में जो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जाता है ना, कि सर 1 वोल्ट को कैसे मेजर कौन करता है इंस्ट्रूमेंट। तो सर अभी तो फिलहाल अभी आप नाम जानिए, जैसे ही मैं ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तो आपको कनेक्शन करना सिखाऊंगा कि किस तरह से चीजों को कनेक्ट किया जाता है। जल्दीबाजी की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है सर, वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर होता है जो कि पोटेंशियल, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि एक वोल्ट मीटर, अमीटर, रेजिस्टेंस कैसे जोड़ा जाता है, ओम्स लॉ कैसा है, उनके सर्किट के साइन सिंबल कैसे होते हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें और हमारी वीडियोस को देखें भी। कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछें कमेंट सेक्शन में। वेट ना करें कि जब सर हमारा ऑनलाइन क्लासेस होगा तब हम पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली हमें डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि चीजों को लेके आप थोड़ा पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी ना घबराएं। हमारे टाइम से पहले हम सारी चीजों को बहुत ही पॉजिटिवली सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी है थोड़ा पैसेंस रखिए, घबराने की बात नहीं है। जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच।